सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणमिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं सम्पूर्णभव्यर्थं सिद्धे कारणमुत्तमं प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेन्द्रमुकुटाश्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरं प्रणमामि महावीरं लोकत्रयमङ्गलं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव खजार श्री मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। देवादिदेव खजार श्री वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चर्या श्रोमण आत्मयोगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। वीतरागी प्रभु रामचंद्र भगवान की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्रित भागवादिनी भगवती मजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। ज्ञान, ज्ञेय और ध्येय। ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ध्येय, यही पूरे संसार चक्र का सार समझो। ज्ञाता का अभिप्राय क्या है? वह अपने ज्ञान से क्या ज्ञेय बना रहा है और उस ज्ञेय से उसको ध्येय क्या है। ज्ञाता पुरुषार्थ करने वाला अथवा जानने वाला। ज्ञान जिससे जाना जा रहा है। ज्ञेय जिसे जाना जा रहा है। और ध्येय जान करके उससे क्या प्राप्त हो रहा है, ये ध्येय। क्या प्राप्त करना चाहते हो, ये ध्येय। जिसके ज्ञान में ज्ञेय प्रशस्त होता है, जिसके ज्ञान में ज्ञेय प्रशस्त होता है, उसका ध्येय अपने आप प्रशस्त हो जाता है।
और जिसके ज्ञान में गे अप्रशस्त होता है, उसका गे ध्येय, उसका ध्येय अपवित्र हो जाता है। और जैसा ध्येय होता है, अब इसके विपरीत चलते हैं कि जैसा ध्येय होता है ज्ञान में गे वैसा ही बनता है। अप्रशस्त ध्येय होता है तो ज्ञान का गे भी अप्रशस्त बनता है, और ज्ञान में गे प्रशस्त होता है, ध्येय प्रशस्त होता है तो ज्ञान में गे भी प्रशस्त बन जाता है। जिस जीव को धन कमाने की आकांक्षा है, हमारे कविराज कबू महोदय पूछ रहे थे कि संसार में सबसे मुश्किल काम क्या है, सबसे मुश्किल क्या है और सबसे आसान क्या है। अपने ध्येय की बहुत सारे अलग अलग पक्ष में जाकर के जब आप इसको देखोगे तो बहुत अलग अलग चीज़ें निकल के आएंगी। अपने ध्येय को पवित्र कर पाना बहुत कठिन काम है, और अपने ध्येय को अपवित्र कर पाना बहुत आसान काम है। संसार में चारों ओर विषय हैं, वासनाएं हैं, परिग्रह है। संसार में चारों तरफ 5 इंद्रिय के भोग हैं, भोग ही भोग हैं। इनको प्राप्त कर लेना कोई कठिन नहीं है, सहजता में मिलते हैं, हर जीव को मिलते हैं। जिसके पास 1 इंद्रिय है उसको भी इंद्रिय भोग मिलते हैं, जिसके पास 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय हैं उनको भी इंद्रियों के भोग मिल जाते हैं। जो पंचेंद्रिय जीव है, संगी है, उसको भी पंचेंद्रिय भोग मिल जाते हैं। ये भोगों की प्राप्ति तो इस संसार में अत्यंत सुलभ है, इसमें कोई कठिन नहीं है। इन 5 इंद्रिय के भोगों से विरक्त होकर के अपने आप को, अपने आत्मा को निर्मल देख पाना ये बहुत कठिन काम है। स्फटिक के समान अत्यंत शुद्ध यह आत्मा आपके ज्ञान का ध्येय बन जाए और ध्येय बन जाए, ये जगत का सबसे मुश्किल काम है। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े योगी होके चले गए, बड़े बड़े तपस्वी होके चले गए, पर आत्मा की अनुभूति नहीं कर पाए। बाहर की अनुभूतियां कठिन नहीं हैं, हर क्षण होती हैं, हर समय होती हैं। आपको बाहर की अनुभूतियां बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। बहुत दुर्धर कोई है तो अनशन ऊन तप नहीं है, ध्यान नहीं है, व्युत्सर्ग नहीं है, ये उतना कठिन नहीं है। बड़ा कठिन, बड़ा दुर्धर कार्य कोई है, उसका नाम है निज आत्मानुभूति। और आत्मानुभूति तो 1 इंद्रिय जीव से लेकर सभी को होती है, सिद्धों तक को होती है। अब बहुत सारे लोग आत्मानुभूति को नहीं मानते हैं, अब ठीक करना पड़ेगा उनको। स्वानुभूति निगोदिया को भी होती है। लोग चौथे गुण स्थान में नहीं मान रहे, लोग चौथे गुण स्थान में स्वानुभूति नहीं मानते हैं, तो किसकी अनुभूति है वो? स्वानुभूति नहीं मानते हैं, आत्मानुभव नहीं मानते हो, तो वह जीव 1 इंद्रिय जीव वृक्ष होकर के जो कर्म फल चेतना को भोग रहा है, वह किसकी चेतना को भोग रहा है? और उसका वेदन किसकी अनुभूति है? स्वानुभूति नहीं है तो फिर किसकी अनुभूति है? निगोदिया को भी स्वानुभूति होती है, अशुद्ध आत्मा की अनुभूति होती है, ऐसा मानो, ऐसा कहो। कर्मजन्य अवस्था की अनुभूति होती है, ऐसा कहो। 1 इंद्रिय पर्याय में पड़ा हुआ है, इसलिए उस 1 इंद्रिय पर्याय जन्य अनुभूति उसको होती है, ऐसा कहो। लेकिन जो भी अनुभूति हो रही है, जो जितना भी सुख का अनुभव कर रहा है, जितना भी दुख का अनुभव कर रहा है, वो उसका स्वयं का है, अपना ही है, बाहर से नहीं लाया है। फिर चौथे गुण स्थान में तो अनुभव होता ही है। शुद्धात्मा की अनुभूति चौथे गुण स्थान में होती है। आश्चर्य लगेगा आपको, होती है। कितनी ऐसा पूछो, कितनी होती है? तो
तो जितना मिथ्यात्व विगलित हो गया है, उतनी शुद्धता आ गई है, उतनी अनुभूति होगी। मिथ्यात्व जन जो अशुद्धि थी, उसके हट जाने से, सम्यक प्रकट हो जाने से, मिथ्यात्व जन अशुद्धि का अनुभवन था, उस मिथ्यात्व जन अशुद्धि का अनुभवन खत्म हो गया है, उतनी शुद्धता उसके अंदर आ गई है, उतनी अनुभूति उसको होगी। पर आप कहो कि चारित्र की अवनाभात भी भूत अनुभूति हो, तो नहीं होगी, वो नहीं होगी। सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज की अनुभूति चौथे गुणस्थान में नहीं होगी। गुणस्थान क्रम से लगाना पड़ेगा इस विषय को। पहले गुणस्थान की अनुभूति होगी, वो भी आत्मानुभूति लेता है, पर शुद्ध आत्मानुभूति नहीं होती। एक पहले गुणस्थान की अनुभूति है उसको, तीसरे चौथे गुणस्थान वर्ती को चौथे गुणस्थान की अनुभूति होती है, वही है, आगे की नहीं मिल पाएगी। छठवें गुणस्थान वर्ती को छठवें गुणस्थान की अनुभूति होगी, सातवें गुणस्थान की नहीं होगी। गुणस्थान क्रम से इसको जब आप लगाओगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा कि जो जीव जैसी परिणति है, जिस गुणस्थान बैठा है, उस गुणस्थान जन उसको अनुभूति का वेदन होता है। और अगर ऐसा नहीं मानोगे तो छठवें सातवें गुणस्थान से नीचे का अनुभूति शून्य है, वो होती है, शुद्ध आत्मानुभूति नहीं होती। जितनी जितनी शुद्धि आती जाती है, उतनी उतनी शुद्धता की अनुभूति होती है। आपका प्रश्न था नरक में कैसी अनुभूति लेगा? नरक में भी लेता है। कल विषय था इसका, पुरुषार्थ शुद्धि में कल इसका विषय आया था। नरक में भी जितना मिथ्या दृष्टि जो जीव जैसी अनुभूति ले रहा था, सम्यक दृष्टि नरक में वैसी अनुभूति नहीं लेगा। यद्यपि वहां पर कष्ट ही कष्ट है, तब भी उसको मिथ्यात्व विगलित हो गया है, सम्यक प्रकट हो गया है, इसलिए उसको कुछ ना कुछ आत्मानुभूति, शुद्धता की अनुभूति तो होती ही होती है। अब कैसी होती है ये तो वहीं जाके पता लग पाएगा, ये नहीं बता पाएंगे हम कैसी होती है। पर शुद्ध हुआ है, मिथ्यात्व जन अशुद्धि उसकी निकली है, सम्यक रूपी शुद्धता उसको प्रकट हुई है, वहां पर बैठे हुए भी, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण है। उमा स्वामी से मिलोगे तो कहेंगे तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो जब तक वो जब तक वो नारकी नरक में बैठा तत्वार्थ श्रद्धान नहीं करेगा, तब तक उसको सम्यक प्रकट कैसे होगा? और हो गया और अब तत्वार्थ श्रद्धान नहीं कर पा रहा तो उसका सम्यक छूट जाएगा, सम्यक दृष्टि बन के नहीं रह पाएगा। इसलिए वहां पर भी उसको तत्वार्थ श्रद्धान होगा। उमा स्वामी से मिलो, फिर आओ आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी से मिलो, वो कहते हैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर सच्चा श्रद्धान करना, अटूट श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। वहां उसको श्रद्धान होगा। नरक में हो तो क्या हुआ? नरक के कष्ट अपनी जगह हैं, उनका भी वेदन करेगा, वो उनका भी अनुभवन करेगा, परंतु सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर यदि श्रद्धा नहीं होगा तो सम्यक दर्शन कैसे बचेगा? फिर तीसरे चरण में आओ आप, तो आचार्य भगवंत कुंद स्वामी लिख रहे हैं आत्मानुभूति ही सम्यक दर्शन है, स्वसंवेदन ही सम्यक दर्शन है। और उस जीव को नरक में यदि सम्यक दर्शन हुआ है तो आत्मानुभूति होगी, स्वसंवेदन होगा, नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं बचेगा, छूट जाएगा। इसलिए पर्यायजन्य व्यवस्थाएं हैं, लेकिन निश्चय की बात अलग होती है, परिणामों की दृढ़ता की बात अलग होती है, परिणामों की धारा का कथन अलग है। जैसे यहां पर बैठा हुआ कोई एक मनुष्य दरिद्री है, दरिद्री कुल में उत्पन्न हुआ है, बहुत गरीब है, सुबह खाता है तो शाम को खाने का ठिकाना नहीं है, वो कष्ट से पीड़ित है। घर में सारे परिवारजन उससे बहुत लड़ते हैं, कलह करते हैं, परिवारजन उसको कष्ट है, पत्नी प्रताड़ित करती है, गालियां सुनाती है, पत्नी जन उसको कष्ट है, अड़ोसी पड़ोसी उसको दुख देते हैं, धन हरण कर लेते हैं, संपत्ति छीन लेते हैं, तत्जन उसको कष्ट है। पर उसको यदि सम्यक दर्शन है तो जैसे वो राजा भरत ने परीक्षा की थी ना, दीपक पहुंचाया था, तो दीपक हाथ में
एक बूंद घी तेल गिर ना जाए, क्योंकि मेरी गर्दन पे तलवार लगी हुई है, तलवार चल जाएगी, गर्दन कट जाएगी। ऐसे ही उसको ना रानी दिखाई दी थी, ना महल दिखाई दिया था, और ना ही महल की कितनी वस्तुएं, कितनी संपत्ति, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उसको तो मात्र दीपक और दीपक का तेल दिखाई दे रहा था, एक बूंद भी तेल छलक ना जाए। ऐसे ही सारों कष्टों को ऊपर पड़ते रहेंगे, झेलता रहेगा, परंतु दृष्टि आत्मा के ऊपर लगी रहेगी। मेरे परिणाम विकृत हो गए, मेरी आत्मा का घात हो जाएगा। ऐसी अपलक दृष्टि टकटकी लगा करके उस दीपक की भांति अपनी आत्मा को देखता रहता है। यह सम्यक दृष्टि का आनंद है। विषमताओं में भी आनंद लूटता है वो, क्योंकि उसको आत्मदर्भ दिखाई देता है। विषमताएं उसको, यद्यपि विषमताएं परेशान तो करेंगी, कष्ट देंगी, सब कुछ करेंगी, क्योंकि कर्म का उदय है, वो तो होगा। रामचंद्र जी को कर्म का उदय नहीं आया था क्या? महासती सीता को कर्म का उदय नहीं आया था क्या? मेनका सुंदरी को कर्म का उदय नहीं आया था क्या? अंजना अनुसुईया को कर्म का उदय नहीं आया था क्या? पढ़ी तो रहे हो। सब झेल रही थी, और ऐसा भी नहीं, कष्ट से आंसू भी निकलते थे। सीता नहीं रोई थी क्या? रोई थी। कभी रामचंद्र जी की आंखों में आंसू नहीं आए होंगे क्या? आए होंगे। तो इससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं हो जाता, कष्ट का वेदन होगा, कष्ट का वेदन। अब बताओ, उदाहरण दें हम आपको, हम यही उदाहरण देते हैं आपको। जब मुनिराज केश लॉन्च करते हैं तो कुछ स्थान बड़े मार्मिक स्थान होते हैं, जैसे नाक के नीचे का ये स्थान होता है, ये बड़ा मार्मिक स्थान होता है। तालू होता है ये बड़ा मार्मिक स्थान होता है। तो जब यहाँ के बाल खींचते हैं तो स्वतः आंख में से आंसू टपक जाता है। तो अब आप लोग क्या कहोगे? अरे वे महाराज तो भावलिंगी नहीं बचे, केस लॉन्च में रो रहे थे। आपकी दृष्टि क्या जा रही है? अरे वे महाराज भावलिंगी मुनि महाराज नहीं बचे। क्यों? केस लॉन्च के समय उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो आंख में खुजली होती है तो नाक से पानी क्यों बहने लग जाता है? कभी देखा आपने? आंख खुजलाने लग जाए, जोर जोर से खुजलाओ तो नाक में से पानी बहने लग जाता है। मिर्ची खा लो, खाने का काम मुंह कर रहा था, धारण करने का काम पेट कर रहा था, आंख क्यों आंसू बहा रही है? कनेक्टेड है एक दूसरे से। कंठ, नाक, आंख, ये जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये कुछ मार्मिक स्थान होते हैं जहां पर कुछ थोड़ी सी भी वेदना होती है, अपने आप पलक में से आंसू निकलने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि उनका भावलिंग नष्ट हो गया। ऐसे ही यदि कोई सम्यक दृष्टि जीव किसी कष्ट से, उसकी पीड़ा से, उसकी संवेदनाएं, आंखों से आंसू निकलने लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो मिथ्या दृष्टि हो गया। शरीर का परिणमन कर रहा है, भावों की दशा से, भावों की दशा से उसके अंदर ऐसी कुछ बातें उत्पन्न हुई, ऐसे कुछ भाव उत्पन्न हुए कि आंखों छलक गए, तुरंत निर्णय कर लेगा। ये तो सब जड़ की क्रियाएं हैं, सो चल रही हैं। मुझे इनमें थोड़े आंसू बहाना चाहिए, मुझे इनमें खेद खिन्न नहीं होना चाहिए। तत्व निर्णय बहुत गहरी चीज है, उसे प्राप्त करना बहुत 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 मुश्किल काम है। सब सुन लिया, सब जानते हैं, सब सुन लिया, सब जानते हैं, बहुत सारा पढ़ के रख लिया, सब कुछ हो गया, परंतु जब बीतती है उस समय तत्व का निर्णय। अब चलो, ये तो आपको शायद समझ में आया हो, नहीं आया हो। रामचंद्र जी से मिलो ना, जब लक्ष्मण जी का जब निधन हो गया था, अब कौन कहेगा उनको सम्यक दृष्टि? बताओ तो, वो भी छायक सम्यक दृष्टि। 6 महीने लक्ष्मण के लाश को कंधे पे लिए लिए घूमते रहे, दूसरों को बैरी देखते रहे, जो कहते थे भैया लक्ष्मण मृत हो चुके हैं, अब इनके पार्थिव शरीर को हमें दाह संस्कार कर देना चाहिए थे। तो क्या बोलते थे? तू मर जा, जल, और तेरे परिवार को जला, मेरा भाई उसको कुछ भी नहीं हुआ है, मैं उसको नहीं जलाने दूंगा। तुम लोग तो उससे ईर्ष्या रखते हो, वो इस भूमि का नारायण है, इसलिए तुम्हें उससे ईर्ष्या है। भूमि को अपने अधीन कर लिया है उसने, इसलिए तुम लोग ईर्ष्या रखते हो उससे।
तुम जलते हो उससे, इसलिए मेरे हाथों ही मेरे भाई को जलवाना चाहते हो। इतना मोह, इतना मोह। पर इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने कंटिन्यू ऐसा ही मोह चलता रहा था। कभी मंद होता था, कभी तीव्र होता था, मंदता आती थी उसमें कभी, पर मोह था कि नहीं छोड़ रहा था साथ, फिर आ जाता था, फिर आ जाता था। क्योंकि 6 महीने अनंतानुबंधी कसाय चलती है, 6 महीने से अधिक अनंतानुबंधी कसाय चलती है। और सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी कैसे होगी? सिद्धांत बहुत गहरे हैं यहाँ ऊपर ऊपर की बातें नहीं होती हैं, यहाँ हवा हवाई कहानी नहीं होती है, यहाँ पर सिद्धांतों की बात होती है। जिन शासन में बहुत गहरे सिद्धांत हैं, 6 महीने तक, 6 महीने से अधिक यदि कसाय चली जाएगी तो अनंतानुबंधी हो जाएगी। और अनंतानुबंधी कसाय में छायक सम्यक दर्शन कैसे? इसलिए 6 महीने तक निरंतर उनको तीव्र मोह नहीं सताता था, अनंतानुबंधी कसाय उनके पास नहीं रहती थी, उसमें मंदता आती थी, उनका मोह मंद होता था, फिर बढ़ जाता था। इसी प्रकार से ये संसार में अपने अभिप्राय को पहचानना चाहिए जीव को। यदि अपने अभिप्राय, ज्ञेय, ज्ञान, हे, उपादेय, इनको जानने लग जाओ, अपने आप सारी चीज़ें स्पष्ट होती हैं। ज्ञान ले लिया, ज्ञेय बना लिया, अब उसमें पकड़ना आपको, मेरे लिए हे है कि उपादेय है। हे मतलब धारण करने योग, ग्रहण करने योग, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग, और हे मतलब त्यागने योग, छोड़ने योग। तो ज्ञान कर लिया, अपने ज्ञान का प्रयोग कर लिया, ज्ञेय बना लिया वस्तु को, ज्ञान कर लिया ये अनार का रस है, ज्ञान कर लिया, ज्ञेय वस्तु अनार, ज्ञान कर लिया यह अनार का रस है, इसको पिया जाता है। परंतु सर्दी हो रही है, इस समय मुझे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, ये हे और उपादेय। और मोह काम कर गया और नहीं रोक पाए, अब निपटेंगे, सर्दी तो हो ही रही है, जो और होगी सो देखेंगे, पी तो लो। ये आपका हे तत्व आपका ग्रहण हो गया, ये हे था आपने ग्रहण कर लिया, वह हे था, इस समय आपके लिए उपादेय नहीं था। क्यों? क्योंकि इस समय आप ज्वर से पीड़ित हो, इस समय आप कफ से पीड़ित हो, इसलिए वह वस्तु इस समय आपको ग्रहण करने योग्य नहीं थी। ऐसे ही संसार में, भैया छोड़ दो, ऐसे ही चंचलता मत करो, सारे लोगों का ध्यान भंग हो जाता है। धारा टूट जाती है भैया, मोनू भैया, जो धारा बह रही होती है ना, उसको देखने में आनंद आता है। फिर ब्रेक लग गया, फिर थोड़ी बही, फिर ब्रेक लग गया, तो आनंद खत्म हो जाता है, विषय विश्लेप हो जाता है। ज्ञेय, वस्तु को ज्ञेय बना लिया, ज्ञान का काम हो गया। अब ज्ञान का मुख्य कार्य शुरू होगा। यहाँ पर थोड़ा भी मोह आ गया तो आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। अभी तो सर्दी हुई थी, अब सर्दी बिगड़ गई, अब साथ में बुखार भी आएगा, अब हाथ पैर भी टूटेंगे, अब आपको दवाई ही खाना पड़ेगी। ऐसे ही संसार की सब वस्तुओं को जान लिया, ये ज्ञेय वस्तुएं हैं, इनको जान रहे हो, जानने का कार्य कर रहे हो, ज्ञेय वस्तुओं को ज्ञान से जान रहे हो, जान लिया ये मेरे लिए हे हैं कि उपादेय हैं, इसका निर्णय करोगे तब काम बनेगा। ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? ज्ञान कहाँ काम कर रहा है? ज्ञान प्रिया में जा रहा है, इसलिए वही ध्येय बन गया है। ज्ञान अपनी प्रेमिका में जा रहा है, ज्ञान
अपनी पत्नी में बार बार जा रहा है, इसलिए ज्ञान का ज्ञेय भी प्रिया बन रही है और ध्येय भी प्रिया बन रही है। किसकी? पवनंजय की। ज्ञान में ज्ञेय कौन है? अभी सामने नहीं है, उसका वह अंतिम क्षण में देखा हुआ चेहरा वह ज्ञेय है, और उसकी प्राप्ति का लक्ष्य ध्येय हो गया। काम कौन कर रहा है इसमें? बहुत सूक्ष्म विषय है, ये ध्यान के विषय हैं। मैं आपको प्रवचन में सुना रहा हूं, ये बैठ के ध्यान के विषय हैं, ये ध्यान किया जाता है इन पे। ज्ञेय कौन बन रहा है? प्रिया का अंतिम बार देखा हुआ चेहरा ज्ञेय, उसे मुझे प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है, ये ध्येय हो गया। और ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया किससे चल रही है? ज्ञान की धारा बार बार वहीं जा रही है, ये मोहिनी कर्म के माध्यम से ज्ञान की धारा उसी में प्रवेश कर रही है, उसका ज्ञान दूषित चल रहा है, कर्म का आश्रव हो रहा है, कर्म का बंध हो रहा है। पवनंजय के चित्त में दृष्टि में हर समय अपनी प्रिया अपनी पत्नी ही ज्ञेय बन रही थी, इसलिए हर समय उसी को प्राप्ति का लक्ष्य बनाए हुए थे, और उसके चिंतन में निरंतर वह आर्त रौद्र ध्यान को प्राप्त हो रहा है। कल अपन ने आर्त रौद्र ध्यान का विषय लिया था। ज्ञेय में जो ज्ञप्ति क्रिया बन रही है, ज्ञान में जो ज्ञप्ति क्रिया हो रही है, उस ज्ञप्ति क्रिया से जो आपका ज्ञेय बन रहा है, और ज्ञेय से जो आपको उपादेय वस्तु है, अहेय वस्तु है, उस पर आपका जो लक्ष्य जा रहा है, उस लक्ष्य से ही आपका ध्यान रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान में परिवर्तित हो रहा है, धर्म और शुक्ल ध्यान की तरफ नहीं जा पा रहा। उसी से कर्म का आश्रय हो रहा है, जीव का संसार बढ़ते चला जा रहा है। बार बार पवनंजय को अपनी अंजना का ही स्मरण हो रहा है, इसलिए उसका ज्ञेय वही अंजना बनी हुई है। ऐसे समय में ढूंढते ढांढते सारे राक्षस वंशी और सारे वानर वंशी राजा वहाँ पर पहुँच गए। विजयाद पर्वतवासी सभी के सभी राजा वहाँ पर पहुँच गए, और उन्होंने पवन को देख करके बहुत हर्ष हुआ, उत्सव हुआ, बहुत अच्छा लगा। जिसको खोज रहे थे महीनों के बाद वो हमें प्राप्त हो गया। उधर प्रसन्न प्रतिशूर्य जो अंजना के मामा थे, और पाताल राक्षस वंशी जितने राजा थे जो त्रिकूटाचल पर्वत के निवासी थे, वे भी खोजते खाजते और प्रतिसूर्य के साथ वे भी वहाँ पर पहुँच गए। जब सभी का समागम हो गया, मिलन हो गया, तब पवनंजय की क्या स्थिति बनती है 4 लाइनों में बताता हूँ। उस समय पवनंजय उनको देख करके, जैसे ही उन सभी को देखा, उसने कहा, मैंने तो अमरण व्रत धारण कर लिया है कि जब तक प्रिय अंजना को नहीं देख लूँगा, उसको नहीं प्राप्त कर लूँगा, तब तक यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, और मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन मैं पुनः वापस महलों में नहीं जाऊँगा। तब प्रतिसूर्य ने कहा, हे पवन, अपने दुर्ध्यान को छोड़ो और अपनी इस मिथ्या रट को भी छोड़ो। क्यों? क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारा अंजना से मिलन होने वाला है। तब वो पूछता है बार बार, जैसे ही पता लगा कि अंजना सुरक्षित है, कहाँ है, कैसी है मेरी अंजना, कहीं वो कष्ट में तो नहीं है, कहीं उसका शरीर क्रस्त तो नहीं हो गया, दुबला तो नहीं हो गया है, सैकड़ों प्रश्न एक साथ पूछ डाले। उन्हें ठहरो। तब उन्होंने पूरा वृत्तांत सुनाया, कैसे प्राप्त हुई तुम्हें अंजना, कहाँ मिली तुम्हें वो। तब उन्होंने अंजना के गर्भ धारण करने से लेकर के और पूरा हनुमान की उत्पत्ति और वहाँ हनुद्वीप में पहुँचने तक का पूरा वृत्तांत क्रम से उनको सुनाया। और जैसे ही सुनाया तो पवन की क्या स्थिति बन रही है 4 लाइनों में बता रहे हैं कि सुनकर मन हर्षित हुआ, ओ प्रिया पुत्र का हाल, वो बारे बारे पूछे पवन कैसे है मेरे लाल। जैसे ही पता पड़ा अंजना ने पुत्र रत्न को जन्म दिया है, वो गदगद हो गया, मेरी अंजना ने पुत्र को उत्पन्न किया है, मैं पप्पा बन गया, खुशी हो गई, मैं पिता बन गया हूँ, अंजना के पुत्र उत्पन्न हो गया। तो पूछ रहे हैं
कि सुनकर मन हर्षित हुआ प्रिया पुत्र का हाल, और बारे बारे पूछे पवन कैसा है मेरा लाल। प्रिया हमारी स्वस्थ है, हमारी प्रिय अंजना स्वस्थ तो है ना, उसको कोई कष्ट तो नहीं है। तो प्रिया हमारी स्वस्थ है, तन तो नहीं मलान, वो दे संदेश बचा लिए तुमने मेरे प्राण। मैं तो इन प्राणों को छोड़ने ही वाला था, मैं तो देह को त्यागने ही वाला था। आपने मेरी प्रिय अंजना का संदेश दे करके मेरे प्राणों की रक्षा कर ली, मेरे प्राणों को बचा लिया है। सच में आप मेरे बड़े उपकारी हो, आप मेरे बड़े उपकारी हो। मैं क्या दूं आपको, मेरे पास इस समय कुछ नहीं है। इस समय यदि मेरे पास कुछ भी होता, राज सम्यता वैभव जो होता, मैं सब आपके चरणों में डाल देता। आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है, बरसों बरसों से कोई मेरी अंजना का समाचार मुझे दे दिया है। अब तो एक क्षण भी, तो शीघ्र मुझे बताओ ना, वह कहाँ है, कैसी है, वह कहाँ रहती है, मुझे उससे जल्दी से मिलन कराओ ना, मुझे मिलना है उससे। अब एक क्षण भी उसके बिना मेरा व्यतीत नहीं हो पाएगा। शीघ्र मुझे कहो, अन्यथा मेरे तो प्राण हरण हो जाएंगे। शीघ्र मुझे कहो कहाँ है मेरी अंजना। तब प्रतिसूर्य कहते हैं, हे पवनंजय, इतना उत्सुक मत हो। यहाँ से थोड़े ही दूर पर हनु नाम का द्वीप है, जिसका स्वामित्व मैं करता हूँ, और तुम्हारा वह पुत्र माता सहित वही मेरे पास हनुद्वीप में ही रहता है। मैं उस अंजना का मामा हूँ। और हनुमान कौन है ये? हनुमान कौन है ये? अरे तुम्हारे पुत्र का नाम हनुमान है, चूंकि हनुद्वीप में उसका लालन पालन हुआ, हमारे हनुद्वीप में ही उसका जन्म के बाद प्रथम प्रवेश हुआ था, इसलिए उसका नाम हनुमान है। और जब हम उसको लेकर के जा रहे थे, तब वो छटक कर विमान से गिर गया था। फिर क्या हुआ? धक से रह गया, एकदम विमान से नीचे गिर गया था। हाँ, पर वो तो परम वीर है, वो तो अनंत तेज से उत्पन्न है। उसके अंदर तो असंख्यात सूरों का तेज भरा पड़ा है। ऐसा वह सूरवीर बालक जिस चट्टान की, जिस गुफा के ऊपर गिरा था, वह चट्टान चूर चूर हो गई थी, इसलिए हमने उसका नाम श्रीशैल रखा है। आपका पुत्र श्रीशैल और हनुमान दो नामों से सुशोभित होता है। अब ये कहने से मुझे शांति नहीं मिलेगी भैया, ये कहने से शांति नहीं मिलेगी। तुम मुझे मेरे पुत्र के दर्शन कराओ ना। मैं उसको देखने के लिए, मेरी आंखें अत्यंत व्याकुल हो रही हैं, मेरा मन अत्यंत विह्वल हो रहा है, मैं अत्यंत उत्सुक हो रहा हूँ उसको देखने के लिए। शीघ्र चलो ना और मुझे उससे मिलन कराओ ना। ऐसा कहते ही प्रतिसूर्य ने अपने विमान के ऊपर पवनंजय को आरूढ़ किया। सारे राजे महाराजे कुछ इस उत्सव के कारण से अत्यंत हर्षित थे। कुछ यही वार्तालाप आपस में करने लगे, ओ हमारे पुण्य का उदय आ गया, हमारे पुण्य का उदय आ गया, अब हमारे पवनंजय को अंजना से और पुत्र से मिलन हो जाएगा। कोई वार्तालाप कर रहे थे कि बेचारों ने कितना कष्ट भोगा है पूरे जीवन में, अब जाकर सुख शांति की अनुभूति हुई है। तो कोई किसी प्रकार का वार्तालाप कर रहे थे, कोई जन किसी प्रकार का वार्तालाप करते हुए, कोई हर्षित होकर के मिलन उनका हो रहा है, लेकिन उनके मिलन से हर्षित होकर के, तो कोई नृत्य कर रहे थे, तो कहीं गाने चल रहे थे। उस विमान में ही ये सारी क्रियाएं चल रही थी। हनुद्वीप में विमान जैसे ही पहुंचा और पवनंजय का जैसे ही प्रवेश हुआ महल के अंदर, तैसे ही अंजना ने अपने पवनंजय को देखा और देखते ही मूर्छित के समान निश्चेष्ट हो गई। जैसे कोई पुरुष मूर्छा खा के गिर जाए,
उसको कुछ भी होश नहीं रहता है, कुछ भी पता नहीं रहता है। ऐसे ही पवनंजय के ऊपर दृष्टि पड़ते ही वह अंजनी निश्चेष्ट सी हो गई, मूर्ति की समान पुतली बनी हुई जैसे खड़ी है, ऐसी कैसी खड़ी खड़ी रह गई और अपलक आंखों से क्या देख रही है कि अपलक देखत हुई नजर। साहुला जी, आपके काम की चीज़ है, थोड़े मुस्कुरा दिया करो, आजकल आप मुस्कुराते नहीं हो। अरे आपकी मुस्कुराहट को देख कर के लोगों के दिल खुश हो जाते हैं। माना कि उम्र दराज हो, लेकिन मुस्कुराहट अभी भी अपना काम करती है। हमारे राजेश जी तो कहाँ चले गए बेटे? अरे वैराग्य में मुंह नहीं लटकाना पड़ता है, वैराग्य में तो हर्षित होता है। वैराग्य में तो इन बेचारों के चेहरे लटके रहे हैं तो समझ में आती है। बैरागी तो हर्षित होता है, उसका चेहरा तो खिले कमल के समान पुष्पित होता है। खिले रहा करो, क्योंकि आपका खिला चेहरा देखकर हमारे राजेश भैया का खून बढ़ जाता है। वो कह रहे थे एक दिन, खेले साहूला जी मुस्कुराते हैं ना तो मेरा तो उनका भी पुलकित हो जाता रोम रोम। वो कितनी अच्छी आपकी भावना है, उनकी भी भावना ऐसे ही है जैसी आपकी भावना है। वे कहते हैं साहुला को ले जाओ, साहुला जी कहते हैं राजेश भैया को ले जाओ। मतलब आप लोग निर्णय कर लो कि जाना किसको है। अरे हम तो कहते हैं काहे एक एक के चक्कर में पड़े हो, जुगल जोड़ी बनाओ ना। अरे रथ भी तो तभी चलता है ना जब दो पहिए लगे होते हैं। रथ भी तो तभी चलता है जब दो बंदर बढ़िया सुंदर अश्व उस रथ को खींच रहे होते हैं, तब रथ आनंद देता है बढ़िया। तो दोनों अश्व धर्म के रथ को खींचे, कितना आनंद आएगा, पूरा आगरा नगर मुस्कुराएगा। देखो अधमुदना भी कर रहे हैं ये लोग। माताओं, ये लोग अगर मुनि महाराज बन के अगर इसलिए बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं है मैं बन पाएंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, भाव तो दिख रहे हैं। तो ये लोग मुनिराज बन के जोड़े मोड़े से नहीं, अच्छा आप दोनों का जोड़ा, हाँ ऐसे बोलो, दो बैल का जोड़ा बनाना भैया, दो बैलों का जोड़ा बनाना, गाय बैल का जोड़ा नहीं बनाना, गड़बड़ झाला नहीं करना, नहीं वहाँ पे भी राग लग जाए। तो ये अगर जैसे मुनिराज बन के आएंगे तो आप लोग पड़घान करोगे कि नहीं करोगे इनका? पक्के में? हमने चौकी की व्यवस्था भी करा दी आपकी। चलो, तो जैसे ही अंजना के सामने पवनंजय पहुंचे, अंजना ने पवनंजय का जैसा ही मुखड़ा देखा, तुरंत देखते ही अपलक हो गई। और क्या कहती है? कहती नहीं, मैं तो बोल नहीं रही, सोचती है। अपलक देखत हुई नजर, पुलकित तन सम फूल, और वर्ष वर्ष के कष्ट तब क्षण में गई सब भूल। वर्षों में जितने भी कष्ट भोगे थे, जितना बुरा समय निकाला था, वन में निकाला हो, चाहे तिरस्कार खा के निकाला हो, चाहे भूखे रहकर निकाला हो, चाहे नंगे पैर चल चल कर पैरों में छाले पड़ गए थे, रक्त की धाराएं बहने, सारा बुरा समय एक क्षण भैया देखते ही, हम आपको ही देख रहे हैं कवि जी, अखिलेश जी आपको ही देख रहे हैं कि एक क्षण में सब भूल गई। अपलक देखत हुई नजर और पुलकित तन सम फूल, शरीर रोमांचित हो गया, पुष्प खिल करके जैसे सुगंधित हो जाता है, ऐसे ही पवनंजय को देखते ही उसका रोम रोम पुलकित हो गया, पूरा शरीर सुगंधमय हो गया। अपलक देखत हुई नजर और पुलकित तन सम फूल, और वर्ष वर्ष के कष्ट तब क्षण में गई सब भूल। प्रियवर तुम क्या मिले मुझे, मिला सर्व संसार, और पाकर तुमको लगा मुझे चुल्लू सा संसार। एक योगी जैसी दशा होती है प्रेमी प्रेमिकाओं की भी, ये प्रेमी प्रेमिकाओं की भी एक योगी जैसी दशा होती है। जैसे एक योगी को अपनी आत्मा की एक झलक दिख जाए तो वह आनंद प्राप्त होता है, समस्त का संसार चुल्लू प्रमाण दिखने लग जाता है, कुछ भी नजर नहीं आता, बार बार बस वही रमण करने का मन करता है, इसी में डूबा रहूं, इसी में डूबा रहूं, ऐसा मन करता है। ऐसे ही प्रेमी प्रेमिकाओं की दशा होती है। प्रेमी प्रेमिका को एक बार दिख जाए
प्रेमिका को प्रेमी, प्रेमी को प्रेमिका, नजर भर दिख भर जाए फिर तो बस हर क्षण हर समय बस यही लगता है इसको ही अपलक देखते रहो, इसको ही निहारते रहो, दृष्टि हटने ना पाए, ये हमारी आंखों के सामने से ओझल ना हो जाए। ऐसा भाव एक योगी के जैसा भाव चलता है, वैसे ही इन जोड़ों का दशा चल रही है। एक दूसरे को निहार रहे हैं, सब भूल गए, सब भूल गए, कौन अड़ोस में खड़ा है, कौन पड़ोस में, कुछ भी नहीं, केवल पवनंजय को अंजना और अंजना को केवल पवनंजय अपलक देख रहे हैं। जैसे ही दृष्टि हटी तुरंत, कहाँ है मेरा पुत्र, कहाँ है हनुमान, कहाँ है? तो हनुमान को लाकर आगे किया। बालक हनुमान दौड़ते आया और अपने पिता के गाढ़ आलिंगन प्राप्त करने लग गया, और अंजना भी दौड़कर आई और अपने पति के गाढ़ आलिंगन का उस असीम आनंद को प्राप्त किया। वर्षों वर्षों में जिस आनंद को कभी प्राप्त नहीं किया था, उस गाढ़ आलिंगन से उसने वह आनंद प्राप्त किया। पति मिलन होने से उसको सारी जगत की संपदा प्राप्त हो गई थी। पुत्र का प्राप्ति, पत्नी की प्राप्ति होने से उस पवनंजय को भी अब किसी चीज़ की चाह नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी, बस वो तो हर समय हर क्षण अंजना और हनुमान में ही अपनी रति को लगाए हुए। इस प्रकार समय बीतता चला गया। सुख का समय बहुत जल्दी बीत जाता है, पता ही नहीं लगता है। सुख का समय, सुख के पल कैसे बीत जाते हैं माँ, पता नहीं लगता। इसलिए थोड़ा 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 अपने शरीर को कष्टों से भावित करते रहा करो, क्योंकि कष्ट का समय, कष्ट की रातें बड़ी कठिन होती हैं, बहुत दुखदाई होती हैं, बीतती नहीं है। कष्ट की रातें एक एक रात वर्ष वर्ष जैसी लगती हैं, कई कई वर्ष जैसी एक एक रात गुजरती है। सुख के समय पता ही नहीं लगता है। 10 बजे सोए, 10 बजे सोए, 3 बजे नींद खुल गई, उठ गए बैठ के, 4 बजे नींद खुल गई, उठ गए बैठ के, पता ही नहीं लगा रात कैसे निकल गई। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 घंटे कैसे व्यतीत हो गए, पता ही नहीं लगा। पर जिस बेचारे जीव के ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत पड़ गई है, उस व्यक्ति से पूछो 6 घंटे, हाय राम 6 घंटे कब निकलेंगे, ये कब सुबह होगी, कितनी आकुलता होती है। सुख का समय बहुत क्षण, सुख का क्षण बहुत बहुत जल्दी बीत जाता है, जल्दी नहीं बीत जाता है, पता नहीं लगता है। बीतता तो समय से ही है, क्योंकि समय तो अपने समय से ही चलता है, परंतु सुख का समय, इसलिए भैया सुख में कुछ कर लो, सुख के समय में कुछ बांध लो अपनी पटरिया में, क्योंकि अपन लोग जैनी हैं, और जैनियों के लिए बुंदेलखंड में कहावत होती है कि कनक कलेवा छन्ना, ये 3 जैनी के चिन्ह। कहीं भी जाता है तो कलेवा साथ लेके जाता है। जो हमारे दादाजी बैठे हैं, आपने तो देखा होगा इस समय कि कहीं भी जाते थे तो कनक साथ में लेके जाते थे, आटा घी तेल थोड़ा बांध कर रख लेते थे। भैया पता नहीं कौन सी कहाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति फंस जाए, अपनी 4 टिक्कर डालेंगे और दाल टिक्कर सूतेंगे, जे खड़े मस्त, भूखे नहीं मरना पड़ेगा। इसलिए छन्ना, अब ये आज के लोग तो कहाँ छन्ना मन्ना रख कर चलते हैं, बिस्लरी की बोतल डाली जे जा रहे हैं। चिन्ह था आपका, छन्ना चिन्ह था आपका। जब आप छन्ना लगा करके कहीं रास्ते में नल से पानी छानते थे, लोग समझ जाते थे अरे जैन बंधु है ये, अपने ही धोखा दे रहे हैं, अपने ही धोखा दे रहे हैं, दूसरों पे क्या कहें। तुम ही दूसरों से कहते हो, नारे लगाते हैं बड़े अच्छे से, हमें बड़ा आनंद आता है आप लोगों के नारे सुन के। एक भैया मुंह में गुटखा दबाए, साहेगढ़ में थे तो जंगल जाते थे, रोज़ सुबह जंगल के साथ, वहाँ भी ऐसे ही माहौल अच्छा बढ़िया था, खूब सारे लोग 25-30 लोग वहाँ पे भी साथ में जंगल जाते थे, तो खूब नारे लगाते हुए जाते थे। तो क्या कहते थे, जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। मुंह में गुटखा दबाए, मुंह में दबाए गुटखा, वो भैया कह रहा जैन मुनि देख लो, त्याग करना सीख लो। हमने कहा पगला, पहले तू तेरे जैन मुनि तेरे घर के हैं, तू तो गुटखा त्याग है, पहले तू तो त्यागना सीख।
दूसरों को जगा जगा के चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि जैन मुनि को देख लो और त्याग करना सीख लो, और तुमसे गुटखा नहीं छूट रहा है। वो भी कहेंगे भैया पहले जैन मुनि को देख लो, गुटखा त्यागना सीख लो, फिर हमसे मिलना। बाहर वाले तो देख के बहुत कुछ सीख लेते हैं, बहुत आस्थावान होते हैं, हम ही तो लजा रहे हैं, हम ही तो व्यसन कर रहे हैं, हम ही तो गुटखा सिगरेट कर रहे हैं। हम मतलब हम नहीं कर रहे, आप लोग नहीं तो कह रहे महाराज क्या शुरू कर दिया क्या? अभक्ष पदार्थों के मुनिराज तो त्यागी होते हैं, आप लोग ही तो जैन धर्म की नाक को कटा रहे हो। फिर कैसे कहते हो कि हम जैन हैं? कनक कलेवा छन्ना, ये जैनी के चिन्ना, रात्रि में भोजन नहीं करता जैन। हम तो बार बार इसलिए बोलते रहते हैं, कभी तो ठोकर लगे। बोले महाराज एक विषय को बार बार घुमा फिरा के वहीं ले आते हो, आपको मज़ा आता है ऐसा करने में? हाँ मज़ा आता है, इसलिए मज़ा आता है 50 बार बोलेंगे, कभी तो शर्म लगेगी, कभी तो शर्म लगेगी कि महाराज हर कभी हमें वो टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आज छोड़ ही दो। जिस दिन ऐसा हो जाएगा बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारा 50 बार बोलना सार्थक हो जाएगा। तो ऐसे ही सुख का समय बीतते बीतते देर नहीं लगते। बे हनुमान और अंजना पवनंजय इनका समय घर भी नहीं गए, वो तो वहीं हनुद्वीप में ही रुके रहे और साल साल व्यतीत हो गए। मैसेज जरूर पहुंचा दिया था कि भैया अंजना मिल गई हैं और सुरक्षित हैं हम लोग, हनुद्वीप में अभी हम निवास कर रहे हैं, आप लोग भी सुख से निवास करो, किसी प्रकार का विकल्प चिंता नहीं करना। ऐसा सालों पे साल व्यतीत होते चले गए। हनुमान भी अब तक युवा हो चुके थे और जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब पुनः जिस वरुण को पवनंजय ने पकड़ के रावण के सुपुर्द किया था, हवाले किया था, अब खरदूषण तो छूट गए थे, परंतु वरुण ने पुनः रावण की अवज्ञा करना प्रारंभ कर दी। पुनः वरुण रावण की आज्ञा में नहीं जीता था। इससे क्रुद्ध होकर के बिना ही समझ संदेश दिए वरुण को और उसके ऊपर चढ़ाई करने का मन बना लिया। पुनः उसने सारे जितने भी वानरवंशी बड़े बड़े राजा थे उन सबका आह्वान किया कि वरुण पुनः उद्दंड हो गया है, इसलिए अब की बार उसको बहुत अच्छे से सबक सिखाना ज़्यादा जरूरी हो गया है। अभी तो पवनंजय ने मात्र खरदूषण को छुड़ाया था, परंतु उसको अब दंड देना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वह उद्दंडी हो गया है, वह मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है, अवहेलना करता है। इसलिए पुनः सभी राक्षसवंशी, सभी वानरवंशी राजाओं का आह्वान किया। सभी राजा महाराजे दशानन के लिए युद्ध के लिए दशानन के पास जाने लग गए। तब यहाँ पर हनुमान के पिता पवनंजय और प्रतिसूर्य मामा नाना प्रतिसूर्य, उन्होंने भी कहा, हनुमान को अपने पास बुलाया और उनके राज्याभिषेक की तैयारियां हुई। उनको बुला करके जब कलश आदि आए, मुकुट, तलवार आदि आदि जो भी आवश्यक वस्तुएं होती थीं उनको बुलाया। तब हनुमान ने पूछा कि नाना श्री ये सब क्या है? तब उन्होंने कहा, प्रतिसूर्य जो अंजनी के मामा थे, उन्होंने कहा, बेटा हम सभी दशानन रावण के स्वामी हैं, रावण हम सभी का स्वामी हैं और उनके ऊपर विपत्ति आ पड़ी है। वरुण नाम का जिस शत्रु को मैंने उनके चरणों में नतमस्तक किया था वो पुनः कंटक की तरह उठकर खड़ा हो गया है और पुनः हमारे स्वामी की अवहेलना करने लग गया है। इसलिए उसको अब की बार तोड़कर फेंकना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए हम और तुम्हारे पिता दोनों ही रावण की सहायता के लिए उसके साथ जा रहे, वहाँ लंका नगरी को जा रहे हैं। इसलिए हनुद्वीप का पूरा बागडोर, पूरा भार हम तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। आज से तुम हनुद्वीप के राजा हो और तुम्हें ही हनुद्वीप का संचालन करना है। तब हनुमान ने कहा कि उस पुत्र के होने से तो ना होना श्रेष्ठ है, जिसके रहते हुए उसको पिता को जिसके रहते हुए उसके पिता को युद्ध के लिए शत्रु के समक्ष जाना पड़े, तो मेरे लिए तो ये चुल्लू भर पानी में डूबने जैसी बात हो जाएगी।
इसलिए मेरे होते हुए आपको उस छोटे से कंटक को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपका यह पुत्र उस कंटक को तोड़कर आपके सामने डाल देगा अथवा हमारे स्वामी रावण के सामने डाल देगा। तब उन्होंने कहा, बेटा वरुण बहुत शक्तिशाली है, बहुत सारी विद्याओं का स्वामी है, उसके 100 पुत्र अलग अलग विद्याओं में माहिर हैं और वो बहुत ही शक्ति को प्राप्त है, इसलिए तुम उसको पराभव नहीं कर पाओगे। तब उन्होंने कहा कि जिस हस्तियों के झुंड को क्या सिंह का एक छोटा सा बालक अपनी गर्जा से तितिर बितिर नहीं कर देता है? हिरणियों के हिरणों के समूह को क्या सिंह अपनी छलांग से पकड़कर अपने पंजों में नहीं दबा लेता है? अथवा आपको अपने पुत्र के ऊपर शंका है? क्या आपको अपने वीर के ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं उस वरुण को जीत करके और स्वामी रावण के समक्ष ले जा सकूंगा? नहीं पुत्र, हमें आप पर पूरा भरोसा है, पर अभी आप युद्ध आदि की कुशलता में निपुण नहीं हो। उन्होंने कहा, पिताश्री। तभी मंत्री बोले, आप शंका करते हैं महाराज, हमारे श्रीशैल सारी विद्याओं में निपुण हैं, ऐसी कोई अस्त्र शस्त्र आदि की विद्या नहीं होती है, आकाश की विद्या हो चाहे भूमि की विद्या हो, ऐसी कोई विद्या नहीं होती है जो हमारे श्रीशैल के पास नहीं है। और आपको शायद ज्ञात ना हो अथवा आपका विस्मरण हो गया हो कि जिस बालक ने ऊपर से गिरते ही इतने बड़े पर्वत को चूर चूर कर दिया था, तो वरुण उसके लिए क्या मायने रखता है? वरुण तो उसके उंगली का इशारा भी नहीं है। हमारे हनुमान, हमारे श्रीशैल उस वरुण को अपनी मुट्ठी में यूं दबोच करके और स्वामी रावण के समक्ष लेकर जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। सभी मंत्रियों की एक मतता से पवनंजय और प्रतिसूर्य दोनों को संतोष हुआ और उन्होंने बहुत मनाने पर हनुमान को युद्ध में जाने की आज्ञा प्रदान कर दी। इधर हनुमान भी अपने पिता और नाना मामा की आज्ञा पा करके बहुत विशाल सेना का स्वामित्व पाते हुए और रावण दशानन के साथ जाकर लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही उनका लंकापुरी में प्रवेश हुआ, दशानन जैसे ही जाना कि पवन का पुत्र हनुमान हमारी सहायता के लिए आया है, पवन ने हनुमान को हमारी सहायता के लिए पहुंचाया है, स्वयं अपने सिंहासन से उठकर और द्वार पर आकर के उसने हनुमान की आगवानी की। यद्यपि हनुमान उनके लिए बहुत छोटे बच्चे थे, दशानन के सामने हनुमान बहुत छोटे बच्चे थे, परंतु हनुमान का पौरुष, वीरता और उनका जो बल था, विद्या आदि में निपुणता थी, उसके बारे में रावण ने बार बार सुन के रखा था, इसलिए वह खुद उत्सुक था कभी हनुमान को देखने के लिए। और हनुमान स्वयं ही वहाँ पहुँचे तो उन्होंने आकर के उसका हनुमान जी का बहुत स्वागत किया और आकर के अपने बराबर से अपने समक्ष एक शिला पर उनको बिठाया, उनके कंठ में हाथ डाल करके उनको बहुत दुलार दिया, बहुत लाड़ दिया और कहा कि पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे पास पहुंचा करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारे पिता अपने स्वामी के बहुत भक्त हैं और हर समय वो एक परम मित्र की तरह मेरे हमेशा सहायता के लिए हमेशा तैयार रहे हैं, उद्यत रहे हैं। आज भी उन्होंने मित्रता और अपनी स्वामी भक्ति को आपको पहुंचा करके प्रेषित किया है। मैं बहुत हर्षित हूँ, बहुत खुशी हूँ। और तुम जैसे सुभट को पाकर के तो मेरा हृदय और भी गदगद हो गया है, मेरा बल कई गुना बढ़ गया है। तुम्हारे बल और पौरुष का कोई भी कहने के लिए समर्थ नहीं है। तुम्हारी सारी शुभ चेष्टाओं को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे साथ युद्ध में तुम मेरे बराबर से रहोगे। भानुकर्ण और विभीषण और मेघवाहन आदि के जैसे तुम भी मेरे दाएं पक्ष रहोगे। युद्ध की तैयारियां हुई, युद्ध के लिए गमन हुआ। युद्ध में जाते हुए हनुमान को रावण ने अपने दाहिने पक्ष में बैठाया और हनुमान भी दशानन की बिल्कुल परछाई के भांति बिल्कुल उनके बाजू बाजू में चलते थे। इस प्रकार से जब बहुत भारी विकट युद्ध प्रारंभ हो गया और उस युद्ध में विभीषण आदि योद्धाओं को
100 पुत्रों ने घेर लिया और अपने जब तक वो अपनी विद्याओं का प्रयोग दिखा पाते तब तक विभीषण को नहीं, दशानन को। युद्ध में जब वरुण उठकर सामने आने लग गया तो वरुण का प्रतिकार करने के लिए बहुत भयंकर युद्ध हुआ। अब समय जा रहा है इसलिए युद्ध का वर्णन नहीं करते हैं। भयंकर युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध हुआ कि युगों युगों तक लोगों की दृष्टि में वह दृश्य झूलता रहे, घूमता रहे। ऐसा भयानक युद्ध हुआ, उसमें कई योद्धाओं के तो धड़ के धड़ गायब हो गए, खून की नदियां बह गईं और जो विशाल प्रांगण था, जो विशाल मैदान था, वो जहाँ देखो वहाँ तलवार आदि की गर्जना से और गदा आदि के प्रहार से कंपायमान हो रहा था। ऐसा भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध को देख करके जब रावण की सेना क्षुभित हो गई और हारती हुई सी प्रतीत हुई, तब विभीषण, कुंभकर्ण और रावण तीनों के तीनों योद्धा युद्ध करने के लिए, विभीषण कुंभकर्ण दोनों के दोनों योद्धा युद्ध करने के लिए आगे निकले। तो उन्होंने वरुण की सेना को क्षण मात्र में तितर बितर कर दिया, फैला दिया, भागने पर मजबूर हो गई। और जब उसकी भागती हुई सेना को देखा तो स्वयं वरुण ही उठकर आया और युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। तब उन्होंने, रावण ने जाना कि यह वरुण युद्ध में विभीषण से नहीं संभलेगा, भानुकर्ण से नहीं संभलेगा। तब तुरंत ही रावण अपना रथ के ऊपर खड़ग आदि को धारण करते हुए और जैसे ही वरुण के सामने जाने लग गया तो वरुण के 100 पुत्रों ने तुरंत ही रावण को चारों ओर से घेर लिया और वरुण के पास जाने से उसको रोक लिया। और इतनी तीव्र गति से कि रावण जब तक कोई विद्याओं का प्रयोग करता अथवा कुछ सोच भी पाता, उससे पहले ही उसके तीर मार मार करके उसके शरीर को लहूलुहान कर दिया। ऐसी दशा देख करके जैसे ही स्वामी को हनुमान देखा कि ये 100 योद्धाओं ने एक साथ रावण पर प्रहार कर दिया है, तुरंत ही जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु ने प्रवेश किया था, ऐसे ही पूरे 100 के 100 योद्धाओं के बीच में हनुमान ने अपनी गदा को घुमाते हुए प्रवेश किया। और गदा पड़ती थी तो कभी कोई व्यक्ति किसी दिशा में घूमते नजर आता था और कभी कोई व्यक्ति किसी दिशा में। 100 के 100 पुत्र ऐसे उड़ गए जैसे बड़ा सा भूकंप, बड़ा सा तूफान तिनकों को उड़ा करके फेंक देता है। ऐसे ही हनुमान की गदा ने चारों ओर रावण के घेरा बना के खड़े हुए 100 के 100 पुत्रों को अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। गदा का प्रहार इतना जबरदस्त था, इतना जोर से था कि वे 100 के 100 पुत्र गदा पड़ते ही वहीं मूर्छित होकर पड़ गए, निश्चेष्ट हो गए। और जैसे ही मूर्छित हो गए तुरंत ही विभीषण और भानुकर्ण ने उनको बंदी बना लिया। और इधर रावण जब तक संभलता तब तक पुनः हनुमान ने जोर से छलांग लगाते हुए और वरुण के सर छाती पर बहुत जोर से गदा दे मारी और उस गदा के प्रहार से वह वरुण भी तुरंत ही मूर्छा खा के गिर गया और उसको पकड़ करके हनुमान ने रावण के सामने लाके खड़ा कर दिया। इस बात से प्रसन्न होकर के कल जानेंगे, इस बात से प्रसन्न होकर के क्या हुआ ये पता लगेगा कल। नमो ओरियंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाड़म, नमो वज्रायणम, नमो लोय सब साहुड़म। हेलो।